अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है। एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। जिन भाइयों को अपने घर वालों के लिए पैसे भिजवाने हो उनके लिए एक जबरदस्त ऐप के बारे में बताने लगा हूं। इस ऐप को यूज करना बहुत आसान, तेज और सिक्योर है। नो ट्रांसफर फीस, एक्सचेंज रेट्स भी बहुत ही जबरदस्त। फर्स्ट टाइम यूजर के लिए एक खास ऑफर है। जो लोग मेरा प्रोमो कोड तनवीर10 यूज करेंगे उनके लिए $20 का क्रेडिट फ्री है और ये ऑफर 15 जून 2025 तक वैलिड है। तो अगर आप भी पैसे आसानी से भिजवाना चाहते हैं, सैंडवेव को जरूर ट्राई करें। आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताऊंगा उन ओपनर्स का जो इससे पहले पाकिस्तान के लिए खेले भी, ठीक है, और एज अ ओपनर खेले, लेकिन वो इतनी कोई परफॉर्मेंसेस दे नहीं सके। बाबर आजम और रिजवान के बारे में ये बोला जाता था कि जी एज अ ओपनर है जी, इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, इनसे अच्छा कोई प्लेयर कोई नहीं है, ये किसी को आने नहीं देते, ठीक है ना। अभी बाबर आजम और रिजवान जो हैं वो इस टाइम जो बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 सीरीज हुई उसमें वो नहीं थे, लेकिन कौन कौन से लड़के ट्राई किए गए। अगर मैं फ़खर जमान की बात करूं, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं, वो तो ज़माने से खेल रहा है, वो तो बाबर आजम और रिजवान के साथ से खेल रहा है, वो कहां से नया ओपनर आ गया। मैं साइम अयूब की बात करता हूं। जो लोग कहते हैं ना कि जी बाबर आजम का रिप्लेसमेंट या रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया है, साइम अयूब भी इनके साथ T20 खेलता रहा। 30 मैचेस खेल चुका है साइम अयूब, 30 मैचेस, ठीक है। 30 T20 मैचेस में सिर्फ एक 50 है, ठीक है। जो बंदा 30 मैच खेल रहा हो और साइम अयूब आपके सामने एज ओपनर ही खेलता है, क्या वो चौथे पांचवें नंबर का प्लेयर है? तो क्यों नहीं उसने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी, क्यों ऐसी बैटिंग की कि लोग बोले नहीं जी बाबर आजम और रिजवान ओपनर एज ओपनर क्या करते हैं, साइम अयूब को खिलाया जाए। उसको मौके मिल तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 30 मैचेस में एक 50 है। उसके बाद मैं मोहम्मद हारिस की बात कर लेता हूं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं दोनों ओपनर्स और तीसरे नंबर की, क्योंकि बाबर आजम ओपन भी खेलता रहा, बाबर आजम तीसरे पे भी खेलता रहा। मोहम्मद हारिस ने 17 मैच खेले, एक 100 किया है। ये जो अभी कल उसने बांग्लादेश के खिलाफ 100 की है, ठीक है। 17 मैचेस में से उसने वो ओपन भी गया और तीसरे नंबर पे अब बैटिंग कर रहा है। कोई 50 नहीं है, सिर्फ एक 100 है। क्या एक यंगस्टर्स के लिए 17 मैच किसी यंगस्टर के लिए कम होते हैं? तो 17 मैचेस में आप ऐसी परफॉर्मेंस दो ना। उन 17 मैचेस में वो 6 दफा तो टीम से बाहर हो चुका है। कोई सिलेक्शन कमेटी आती उसको खिलाती थी, कोई सिलेक्शन कमेटी आती उसको नहीं खिलाती थी। तो फिर ये कैसे इन्होंने रन्स क्यों नहीं किए? फिर उसके बाद अब मैं साहबजादा फरहान की बात करता हूं। साहबजादा फरहान ने 11 T20 के मैच खेले हैं इससे पहले। ये जो सीरीज बांग्लादेश की, इससे पहले 11, ठीक है। मैं मानता हूं कि उसको जो न्यूजीलैंड के अंदर भी सीरीज दी गई, वो छठे 7वें 8वें नंबर पर उसको बैटिंग करवाई गई, वो मैं उस हक में नहीं हूं क्योंकि वो ओपनर है। मैं मानता हूं कि ठीक है जी, उसको प्रॉपर अब मौका मिल रहा है एज अ ओपनर, जो कि हो सकता है वो आगे चल के शायद परफॉर्म भी करे। एक 50 है उसका, सिर्फ 11 मैचेस में एक 50 है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम रिजवान का जो है वो रिप्लेसमेंट आ गया है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं रिजवान और बाबर को T20 क्रिकेट में आप फारिग कर दें? मैं सिर्फ 3 पोजीशंस की बात कर रहा हूं, दोनों ओपनर्स और तीसरे नंबर की। बाबर आजम और रिजवान के अलावा मैंने लड़के जो आपको बताए हैं, क्या ये यंग लड़के हैं? क्या ये यंगस्टर्स हैं? इनको तो कितने कितने मैचेस मिल चुके हैं, ठीक है। अगर इनमें इतनी एबिलिटी होती तो ये इनको जिस नंबर्स पे ओपनर या तीसरे नंबर पे खिलाया गया था, ये जरूर ऐसी परफॉर्मेंसेस देते जिसकी वजह से जो इससे पहले के जो सिलेक्टर्स या लोग थे वो कहते नहीं जी थैंक यू वेरी मच बाबर आजम साहब, रिजवान साहब, आपकी जो है वो कोई जगह नहीं बनती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस तरह मैं हसन नवाज की बात कर चुका हूं, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है बाबर आजम रिजवान के साथ, वो तो चौथे नंबर पे चला गया है। कोई ऐसा ओपनर लेके आओ, कोई ऐसा यंगस्टर तगड़ा ओपनर लेके आओ, जब बाबर आजम और रिजवान की रिप्लेसमेंट एज अ ओपनर आएगा वो और तगड़ी बैटिंग करेगा, पहले पहले दूसरे तीसरे चौथे मैचेस में आके 100 करे, अगर एक आध 50 करे, इंपैक्ट अच्छा डाले, ठीक है, फिर मैं मानूंगा वाकई यार भाई कोई रिप्लेसमेंट आई है। ये प्री प्लान इन दोनों को T20 क्रिकेट से बाहर किया जा रहा है। आराम से बाबर आजम और रिजवान आराम से T20 में इनकी जगह बनती है। आपके सामने है बांग्लादेश में की टीम में क्या लितन दास नहीं खेल रहा? क्या वो छक्के मारता है? टीम की जरूरत होती है, ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर मिचेल जो खेल रहा है, न्यूजीलैंड का जो डैरिल मिचेल, क्या वो छक्के मारता है? क्या वो नहीं खेलता? इस तरह इंडिया के भी कितने प्लेयर्स हैं, जब T20 खेलते थे तो उनको रेगुलर क्रिकेट खिलाई जाती थी T20 से। और भी प्लेयर्स हैं, स्मिथ कितनी क्रिकेट खेल चुका है, केन विलियमसन T20 कितनी खेल चुका है, ठीक है। तो जब T20 भी होती है तो ऐसे प्लेयर्स की जरूरत होती है। उसके बाद मैं एक और बात करता हूं,
क्या फ़हीम अशरफ हो गया, हसन अली हो गया, खुशदिल शाह हो गया, नसीम शाह जो है हो गए, हारिस रऊफ़ हो गए और फ़खर जमान हो गए, क्या ये जितने शादाब खान हो गए, क्या ये वो 6-8 प्लेयर्स, ठीक है, क्या ये बाबर आजम की कप्तानी में नहीं खेलते थे? सारे खेलते थे बाबर आजम की कप्तानी में। उस टाइम ये बोला जाता था दोस्ती यारी। अब क्या है, अब तो बाबर नहीं है तो कैसे है टीम के अंदर? अब ये जो हमारे यूट्यूबर्स जो बैठ के बातें करते हैं कि जी बाबर दोस्ती यारी निभाता था, बोले ना ये कैसे आ गए टीम के अंदर? अब किसी की बोलती नहीं वो हो रही, बोलो ना, जिबे लग गई हैं सबके मुंह के ऊपर। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आपके क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे बैठे हैं, डिफरेंट टीवी चैनल्स बैठते हैं, वो सबके बारे में पता चल गया कौन पर्सनल हुआ हुआ है, कौन क्या नहीं हुआ हुआ है। समझ आ गई? तो बात सीधी सीधी ये है कि ये जो इन दोनों के साथ जो सिलसिला रखा हुआ है, वो सबको पता है कि क्या सूरत हाल चल रही है, कि प्री प्लान हो रहा है चारों तरफ से। इन दोनों को डैमेज करो, इन दोनों की क्रिकेट बर्बाद करो, इनको वनडे से फारिग करो, वहां कुछ नहीं करेंगे, उनको टेस्ट से फारिग करो। मैं ये बात आपको पिछले 3-4 साल से कह रहा हूं, जब से बाबर की आउट ऑफ फॉर्म हुआ। अच्छा चलो ठीक है, बाबर का आप कहते हैं जी T20 में आउट ऑफ फॉर्म है, चलो ठीक है, मैं एक हद तक कहता हूं कि जी T20 में उसकी आउट ऑफ फॉर्म है, टीम से बाहर नहीं होता। रिजवान कहां से आउट ऑफ फॉर्म है? वो कहां से आउट ऑफ फॉर्म है? वो तो T20 में प्रॉपर परफॉर्मेंसेस दे रहा है। अभी तो सारे खुश हैं ना, अभी लग पता जाएगा, जरा तगड़े फास्ट बॉलर, तगड़ी क्रिकेट तो होने दो, फिर मैं देखता हूं कितने। और मुझे लोग कहते हैं जी नई टीम, ओ भाई नई टीम क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई कोई नए प्लेयर, नई टीम शीम नहीं होती भाई। इसीलिए हम नीचे हैं, इसीलिए हमारी थकी सोच की वजह से हम नीचे हैं भाई। दुनिया की क्रिकेट में नया प्लेयर ओपन डेब्यू करे या जो भी है, वहां ये कभी भी नहीं सोचा जाता जी नई टीम डेवलपमेंट हो रही है, भाई ऐसा नहीं होता। और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि जब आप सीनियर्स आपकी टीम के अंदर हैं, आप जब रोहित शर्मा या विराट कोहली, हम क्यों बार बार इनकी मिसालें देते, क्योंकि इंडिया ने इतनी वो की हुई है, उनकी क्रिकेट इतनी ऊपर गई हुई है, ये दुनिया की कोई भी टीम दे उठा के देख लो। जब सीनियर्स टीम में होते क्या सीनियर्स उठा के फारिग करते थे? क्या वो कहते जी सीनियर फारिग? नए लड़कों को ऐसा कभी नहीं डेवलपमेंट होती भाई। डेवलप ऐसे प्लेयर नहीं होते, डेवलप ऐसे होते हैं कि आपके सीनियर्स खेल रहे हो, उसके साथ जो अच्छे तगड़े प्लेयर आते हैं, ठीक है, उनको फिर उनके साथ खिलाया जाता है, उनको उनके साथ जो है वो मौके दिए जाते हैं। समझ आ गई? इस तरह टीम होती है। ऐसा नहीं होता कि दो आपके प्लेयर जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उनकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, 40-40, मतलब यानी T20 में 40-40 की एवरेज है यार, वो किसकी होती है ये? हैं आप स्ट्राइक रेट पे रोई जा रहे हैं, स्ट्राइक रेट पे आपके क्या है? ये जितने ओपनर्स हैं, क्या स्ट्राइक रेट है इनका? बांग्लादेश के खिलाफ रन कर करके स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हो। अच्छी टीम आती है, मैं देखता हूं कितने इनके स्ट्राइक रेट जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनमें इतने फॉल्ट हैं, फास्ट बॉलिंग में इतने फॉल्ट हैं। ये जहां ब्रेक हो गई, हसन नवाज छक्के मार, उसको मुंह पे तो दिए जा रहे गेंदे, दूसरे प्लेयर मुंह पे। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, जिस तरीके से स्पिन अटैक था ना इनका बांग्लादेश का, अगर आजम खान की फॉर्म अच्छी होती और अगर वो इस बांग्लादेश की टीम के खिलाफ होता, उसने बॉलें फाड़ देनी थी स्पिनर्स को छक्के मार मार के। वो तो वैसे ही स्पिनर को छक्के मारता है, वो तो उसकी बैड लग है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो PSL में परफॉर्म कर जाता अच्छा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो हेड कोच माइक हैसन है, वो उसको लेके आ जाता टीम में। और अगर वो आ जाता, उसने इतना मारना था इस स्पिनर्स को, ये हसन नवाज साहबजादा फरहान, ये जितने छक्के मारे ना, भूल जाते इन लोगों को, वो इतना फेंटा लगाता है इन लोगों का। समझ आ गई? और मैंने आपको हमेशा बोला और बोलूंगा, मैं रिजवान बाबर के लिए हमेशा बात करूंगा और करता रहूंगा, क्योंकि इन लोगों के साथ खुलेआम नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। ठीक है ना? इनको प्री प्लान तीनों फॉर्मेट से बाहर करने की जो है वो कोशिश हो रही है। और एक चीज और बता दूं मैं, ये जो लोग बाबर आजम रिजवान को कहते हैं ना बाहर करो, शुक्र करो कोविड से पहले, कोविड के बाद तुम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली। अगर कोविड के बाद होते ना, सोशल मीडिया इतना तगड़ा था, 4 मैच तुम लोग नहीं खेल सकते थे। तुम लोगों ने जिस वक्त क्रिकेट खेली है उस टाइम सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। ये कोविड के बाद सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ। समझ आ गई? तरीके से रहो, तरीके से बात करो, लॉजिक के ऊपर बात किया करो। पर्सनल होके अपनी दुश्मनियां निकाल के ये सब कुछ करके इन दोनों के पीछे मत पड़ो। समझ आ गई? अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।